उसकी ये हालत देखकर अभिषेक भी डर जाता है और वो भी वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और थोड़ी देर में मयंक को होश आता है। उठ मयंक, उठ, तुम किससे भाग रहे थे? अभिषेक, भूत, भाग, ये जंगल बहुत डरावना है और खतरनाक है। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं इस तरफ आ गया। तब वहां पेड़ से एक कंकाल गिरा और लाश से खून भी गिरा मुझ पर। अरे नहीं, तुम्हारे कपड़े तो एकदम साफ हैं। जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम तो ऐसे भाग रहे थे जैसे किसी से बचकर भाग रहे हो। मैं सच कह रहा हूं अभिषेक, चलो यहां से जल्दी। मयंक, मैं दोस्तों की खोज में बेमतलब तुमको परेशान कर रहा हूं। जाओ, तुम गाड़ी लेकर वापस अपने गांव चले जाओ। मैं तुम्हें फोन करके बुला लूंगा। नहीं अभिषेक, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो अब यहां से चलते हैं, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। वो दोनों फार्म हाउस की तरफ आ जाते हैं। अभिषेक और मयंक दोनों वापस फार्म हाउस की तरफ आगे बढ़ते ही हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है, श्श्श, कहां तक भागोगे मयंक? तभी एक काली परछाई जिसकी आंखें अंगारों की तरह एकदम लाल थी, उसे जंगल के भीतर खींच कर ले जाती हैं। अभिषेक उसे बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है, परंतु तब तक प्रेत आत्माएं उसे जंगल की गहराइयों में ले जा चुकी होती हैं। पूरा वातावरण शैतानी हंसी और अट्टहासों से गूंज उठता है। अंधकारमय वातावरण में हर ओर से मारो, काटो और प्रेत आत्माओं के हंसने की आवाजें आती हैं। मयंक की आत्मा स्वयं के शरीर को शैतानी हाथों से नोचते हुए देखती है और वो भी शैतान में ही सम्माहित हो जाता है। इधर अभिषेक भी अकेला होकर पागलों की तरह भागने लगता है। उस घने जंगलों में वो बस अकेला जिंदा इंसान बचा था। वो पूरा जोर लगाकर भागता है और फार्म हाउस को बंद कर लेता है। सारे खिड़की दरवाजे सब बंद। दरवाजे पर अपना बेड अड़ा लेता है जिससे कोई आसानी से अंदर ना आ सके। वो अकेले ही रोता है और ये सोचकर कि जो भी उसके साथ रहता है वो गायब हो जाता है। एक मौत तो उसने अपनी आंखों के सामने ही देखी थी। इतना सब होने के बाद जंगल में मातम पसर जाता है। हर और शांति पर यह शांति किसी बड़े संकट की घोषणा कर रही थी। वो सोने की कोशिश करता है पर नींद उसकी आंखों से ओझल थी। रात गहराती जा रही है और उसके सिर में दर्द होने लगता है। वो चीख नहीं सकता था और ना ही वो कुछ कर सकता था, क्योंकि उसने खुद को बेबस और बेसहारा मान लिया था। धीरे धीरे उसके सिर में भारीपन आने लगता है, जिसके कारण सर फटने को तैयार था। उस समय उसने भगवान बटुकनाथ भैरव का ध्यान किया और वो मन ही मन सोचता है कि मेरे दोस्त जीवित भी हैं अथवा मयंक की तरह वो भी कहीं। उसके थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और नींद उसे अपनी आगोश में ले लेती है। पूरे वातावरण में एक अजीबोगरीब सूनापन आ जाता है। अभिषेक सपने में देखता है बाहर एक काला कुत्ता उसके फार्म हाउस के चक्कर लगा रहा है। वो अभिषेक के पास आता है और धीरे धीरे उसके करीब आता है और वो उसके कपड़ों को दांतों के बीच दबाता है और खींचने लगता है, मानो वो कह रहा हो कि मेरे साथ चलो, मैं जानता हूं। वो उसके पीछे पीछे चलता है और कुत्ता अपने पंजों से फार्म हाउस के पीछे बने कमरे के दरवाजे तक ले जाता है और दरवाजा खरोंचने लगता है, मानो कह रहा हो यही है जो तुम खोज रहे हो, यही तुम्हारे सारे प्रश्नों का हल है। वो उसे लगातार खुरचता है जहां वही पुराना और बड़ा ताला लटका है। उसके चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ी जो बादलों को चीरती हुई बिल्कुल सामने से आ रही थी और उसकी मीठी नींद तोड़ देती है। तभी उसने सपने पर गौर किया, मानो भगवान भैरव ने ही उसका मार्गदर्शन किया हो। वो भागकर पीछे जाता है उस कमरे की तरफ जो अभी भी वैसा ही है, एकदम बंद। एक जंग खाया हुआ पुराने जमाने का बड़ा सा ताला दरवाजे पर लगा हुआ था। उसने एक झटके में वो लोहे की रॉड के साथ प्रहार करके उसको तोड़ दिया और उसने कमरे में प्रवेश किया। वहां मकड़े के जाले लगे हुए थे जिसे उसने फुर्ती से हटाया। उसने देखा कि कमरे में एक बहुत बड़ा लोहे का बॉक्स है। उसने हड़बड़ी में उसे खोला तो देखा कि उसके भीतर एक पांडुलिपि और भोजपत्र पर लिखे हुए कुछ पृष्ठ थे। वो उन्हें पढ़ने लगता है। स्थान बटुकनाथ भैरव और काल भैरव मंदिर, भैरवगढ़ी, मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, विक्रमी संवत 1099,
11वीं शताब्दी को मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया वो लिख रहा हूँ। ये मेरी पूर्वजों की निशानी है और वंशजों के लिए ये एक रास्ता। इस दिन से 20 साल पहले मैं एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जी रहा था, परंतु कुछ वर्षों से पहले मेरी भेंट हुई मेरे पिता के गुरु स्वामी अल्लभा से, जिन्होंने मुझे भगवान भैरव के विषय में बताया। उस समय स्वामी अल्लभा भी यहाँ पूजन करते थे। यहाँ कोई पाबंदी नहीं थी, कोई नर बलि, कोई पशुओं की बलि नहीं देता था। ये काम गुप्त रूप से कोई पुत्र पाने के लालच में या अपने प्रलोभनों के लिए करता था। उस समय केदारखंड में लिंगायत और कपालिक कालमुख संप्रदायों का आना शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ 108 शक्तिपीठों की उत्पत्ति स्थली और दूसरा ये भारत पहला क्षेत्र था जिसमें शैव और वैष्णवों के प्रमुख मठ साथ ही थे। दोनों आपसी सहयोग से एक साथ रहते थे। कालमुख संप्रदायों ने सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। इनके साथ बौद्ध भिक्षुओं ने भी साधनाएं सीखी, क्योंकि उस समय तक सबका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कुंडलिनी जागरण था। हर कोई कुंडलिनी जागरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कुबेरपुरी में कई कपालिकों ने यज्ञों से सिद्ध करके दिखाया। कुछ कपालिक बौद्ध नेपाल जाकर वहीं रहने लगे। तब धीरे धीरे उनकी सिद्धियां बढ़ने लगी। हर रोज वो लोगों को मारकर खा जाते थे और ये सब हमारे यहां भी शुरू हो गया। हमारे गांव भैरवगढ़ी में भी अघोरियों की टोली आ पहुंची। अघोरियों की टोली गांव के हर चौराहे पर बैठी रहती थी। वो लोग रात्रि के अंधकार का प्रयोग नर बलि और जानवरों की बलि के लिए गांव के बच्चों और महिलाओं और पशुओं को उठाकर ले जाते थे, और काम पूरा होते ही हर मुख्य चौराहे पर सुबह लाश पड़ी मिलती थी। धीरे धीरे गांव में अनाज और पीने का पानी भी कम हो गया था। हर तरफ खून और बस खून की नदियां बह रही थी, और ये सब हो रहा था कपालिक साधुओं के द्वारा किए गए कारनामों से। हर तरफ जलती लाशें और हड्डियों का ढेर जमा थे। खाने की वस्तुओं का तिनका तिनका खत्म हो गया था। हर तरफ मार काट मची थी। आखिर पहाड़ों के इस भाग में न राजा का भय था न किसी और का। धीरे धीरे कपालिक साधु अपने साथ कालमुख साधुओं को भी लाने लगे, जो इससे भी क्रूर थे। ये लोग मनुष्य के ताजे मांस का भक्षण करते, इंसानी खोपड़ी को सिर पर रखकर घंटों साधना करते, पर जो सबसे क्रूर था वो था गर्म लहू के लिए प्रति क्षण किसी को मारना। कहने को तो वो मानव ही थे, पर उन्होंने सारी मानवता को शर्मसार किया हुआ था। यही वो समय था जब सिद्धियों के लोभ में मानवों को शैतान बना डाला। गांव के लोग अपने ही परिवारजनों को भूखे पेट खाने लगे। गांव में हर तरफ प्रेत आत्माएं फैलने लगी। पूरा गांव ही मरघट हो गया। इसी समय स्वामी अल्लभा ने कपालिक बनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब धर्म के नाम पर कोई बलि नहीं ले सकता था, और गांव में प्रेत आत्माएं भटक रही थी। उन्हें स्वामी अल्लभा ने बंदी बनाया और कहीं छुपा दिया। तब उन्होंने मुझे भी सभी विद्याओं में पारंगत कर दिया और स्वयं तपस्या करने हिमालय चले गए। उस समय सब कुछ ठीक रहा, परंतु एकाएक सब बिगड़ा और मैं असहाय हो गया, क्योंकि अब कपालिकों ने चंड भैरव और पताल भैरवी पर सिद्धि प्राप्त कर ली, और उन्होंने फिर मंदिर के नियम तोड़े और पुनः नरबलि देने लगे। इस बार कुछ करने की बारी मेरी थी। मैंने अपने गुरु स्वामी अल्लभा से प्राप्त सर्प दंड उठाया और पूरी जमीन को ही किलित कर दिया। तब से कोई बुरी शक्ति वहां नहीं घुस सकती थी, पर उन कपालिकों ने काल भैरव की मूर्ति साथ लाकर इस दंड की शक्ति आधा कर दी। फिर भी कई हजारों वर्ष तक गांव को कुछ नहीं होने वाला था। आधा शक्ति कपालिकों को मिल गई थी। एक रात भगवान भैरव ने मुझे वरदान दिया कि तुम्हारे वंशज ही सदैव मेरी पूजा करेंगे, और मंदिर का गर्भगृह का रहस्य भी बताया। ये बात हर जगह फैली तो कपालिकों के सरदार चामुंडा ने मेरे वंशजों को खत्म करने की ठान ली थी, परंतु वो लोग कभी गर्भगृह में नहीं आ पाए। फिर कपालिकों ने भैरवगढ़ी पर हमला किया, जिसको मैंने मंत्र शक्ति से हरा दिया, और कपालिक भाग गए। मैं जानता था वो वापस आएंगे, तो मैं भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए सब छोड़कर आ गया।
ये किताब और विधाएं मैंने अपने पुत्र को दी। उसने एक मुझसे भी भयंकर दंड बनाया और उसे छुपा दिया। जिस तक ये किताब जाएगी वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। भगवान भैरव स्वयं पथ प्रदर्शक बनेंगे। भैरवगढ़ी। उसके आगे के पन्ने गायब थे। अभिषेक के मन में कई प्रश्न थे। उसको अपने दोस्तों को बचाना था और सबसे महत्वपूर्ण, ये भैरवगढ़ी कहां थी। उस किताब के साथ उस बॉक्स में एक लॉकेट था जो अभिषेक ने लिया और वापस उस गांव की तरफ चल पड़ा जहां उसे वो साधु मिले थे। प्राचीन बटुकनाथ भैरव मंदिर। वापस उस गांव में आ जाता है। गांव का माहौल एकदम शांत था, पर जैसे ही अभिषेक ने उस गांव की सीमा में प्रवेश किया तो गांव में एकाएक भयंकर तूफान आ गया और साथ में बारिश और ओले भी पड़ने लगे। गांव के सभी लोग अपने घरों में दुबक गए। गांव का रास्ता एकदम सुनसान हो गया। काले बादलों ने आसमान को इस तरह घेर लिया जैसे अब प्रलय ही आ रही हो। दिन में ही इतना अंधेरा हो गया कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभिषेक सोच रहा था, ये सब ऐसे कैसे हो गया? कहीं कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आएगी गांव पर? अभिषेक धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गांव के बीचों बीच पहुंच गया और उसने देखा कि आज मंदिर में मौजूद सभी चक्र पुनः उभर गए। हर तरफ से मंदिर के प्रांगण में पत्थरों पर चक्र ही चक्र थे जो हवा में ऊपर घूम रहे थे। अभिषेक ने देखा कि सब जगह 8 पंक्तियों वाले पुष्प बने थे। बीच में दलपुंज था और आज सामने के दरवाजे पर भी एक बड़ा सा चक्र उभर आया जिसमें उसके लॉकेट की जैसी ही आकृति अंकित हुई थी। वो दरवाजे की तरफ जाता है और लॉकेट उस यंत्र के बीच में रख देता है जिससे वो दरवाजा खुल जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है उसके सामने एक भयंकर मूर्ति आ जाती है जो एकदम क्रूर होती है। वो उसे देखकर डर जाता है। फिर एकाएक मंदिर की बटुकनाथ भैरव की वही मूर्ति आ जाती है तो वो स्वयं को दंडवत प्रणाम करने से रोक नहीं पाता है। तभी मूर्ति से रोशनी निकलती है और वहां मौजूद सभी यंत्र प्रकट हो जाते हैं और उन यंत्रों के बीच एक किताब, भैरव तंत्र जन्म रहस्य। वो खुद को उस किताब को पढ़ने से रोक नहीं पाता। उसे लगता है जैसे वो उसी के लिए है। उसमें बहुत से तंत्र मंत्र लिखे थे और लास्ट में थी उस मंदिर की कहानी। स्वामी अल्लभा के हिमालय जाने के बाद जब मुझे इस मंदिर का मठाधीश बनाया गया तो ये बात स्वामी अल्लभा के कपालिक शिष्य को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कुछ समय बाद फिर से गुप्त रूप से कपालिक अपनी पहले की तरह तांत्रिक साधना करने लगे। पर इस बार वो बदला लेने के भाव से घिर गए थे। इसलिए हर दिन पाताल भैरवी देवी, जो कि शमशान की अधिष्ठात्री देवी है, उसके लिए शुरुआत में पशुओं की बलि मंदिर से दूर देने लगे। उन्हें लगता था कि देवी प्रसन्न होगी, पर भैरव देवी ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उन्होंने अपनों में से सबसे शक्तिशाली तांत्रिक को ही तंत्र करने के लिए कहा। उसने उन सभी अतृप्त आत्माओं को पुनः बुलाने के लिए एक महाबलि दी जिसमें वो खुद ही कुंड में चला गया और बाकी सब आत्माएं उस चक्र से बाहर आ गईं। एक रात वो पहाड़ी पर जाकर ध्यान कर रहे थे। उस समय उन आत्माओं ने मेरे पिताजी को बड़ी बेरहमी से मार दिया। हमारे परिवार और गांव के लोगों की फिर से मौत होने लगी। मुझे सब पता लग गया था, तो मैंने उन आत्माओं से रक्षा के लिए एक दंड मंदिर के केंद्र में है और उसे सिर्फ हमारे वंशज ही ले सकेंगे, पर तुम्हें स्वयं को उसके योग्य सिद्ध करना होगा। इतने में एक अघोरी ने उसके सिर के पीछे वार किया जिससे वो तुरंत ही बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे ही अघोरी पुस्तक की तरफ लपकता है तो वो गायब हो जाती है। साथ ही सारे चक्र भी गायब हो जाते हैं और वो अघोरी अभिषेक को लेकर सुरंग नुमा कोठरी में जाता है। वहां 2 लोग बेहोश हैं। गांव का मौसम फिर से सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हा 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 हा, एक भयंकर हंसी के साथ वो अघोरी हंसता है। देखो कैसे पड़ा हुआ है ये मूर्ख। तू अभी इसे जानता नहीं अघोरी। ये अभी अपनी शक्तियों को जान नहीं पाया है और शायद जान भी नहीं पाएगा सरदार। इसकी बलि तो परसों अमावस के दिन मैं उसी मंदिर में दूंगा जहां इसके पूर्वजों ने हमारे लोगों की आत्मा को कैद किया है। अगले 2 दिनों में तुम्हें उत्तरा भाद्रपद के
अभिष्ट सिद्धि योग में जन्मी लड़की और इसकी बलि एक साथ देनी होगी, तभी दोबारा सभी शैतानी आत्माओं का मेल होगा। पर उससे तुम्हें क्या लाभ होगा अघोरी? मेरे पूर्वजों की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली सरदार, केवल इसी वजह से। इसकी खोज मैंने कहां कहां नहीं की, पर यह सुरक्षित रहा क्योंकि इसके परिवार पर भैरव का आशीर्वाद है। वर्षों तक न जाने कितने गुरुओं ने कोशिश की उस गर्भगृह को खोलने की, पर खोल न पाए। कितने यंत्रों से पूजा की, कितनी नर बलि दी, पर कुछ न हुआ। परंतु जब ये आज आया तो मौसम में परिवर्तन आया, जैसा हमारी किताब में लिखा था। हर तरफ आंधी आई, काले बादलों ने सूरज को भी छुपा लिया था। मैं मंदिर के पीछे आया तो वो साधु और गांव के सब लोग अचेत पड़े थे। मैंने छुपकर सब देखा कि कैसे वहां पत्थरों पर यंत्रों का प्रकट होना और गर्भगृह का द्वार इसी द्वारा खोलना और गर्भगृह से रोशनी का प्रकट होना। मतलब ये ही है वो वंशज मेरे शत्रुओं का। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, बस इसे अभी शक्तियों का पता नहीं है, और इसे पता चले इससे पहले मैं इसकी बलि चढ़ा दूंगा। अघोरी हवा में हाथ हिलाते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। मम अभिष्टकार सिद्धार्थ पिशाचिनी डाकनी शाकिनी प्रेतनी आगच्छत। और तुरंत उस संधेरी कोठरी में दो भयंकर रूप वाली डाकनी पिशाचनी वहां आ जाती हैं। सरदार और उसका खबरी उनके पूरे सूख चुके झुर्रीदार चेहरे और उनके शरीर पर लगे हुए रक्त और हार्ड मांस को देखकर डर और थोड़ा दूर हो जाता है। पिशाचनी कहती है, कहिए स्वामी, हमसे क्या कार्य है? पिशाच और अन्य सभी जो भी स्त्री वर्गीय आत्मा, भूत अथवा पिशाचनी उस साधक के अधीन हो जाती है जो उन्हें सिद्धियों द्वारा प्राप्त करता है। जाओ और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पैदा हुई अभिष्ट सिद्धि वाली लड़की को पकड़ कर ले आओ। पिशाचनी शोर मचाते हुए बंकर नुमा कमरे से बाहर आ जाती है और अदृश्य रूप में रहकर आसपास के गांव में लड़की को ढूंढने लगती है। ये सब देखकर सरदार कहता है, अरे अघोरी, ये तो भयंकर थी, पर इसको पता कैसे चलेगा कि कौन सी लड़की का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है? मूर्ख है तू, तुझे पता नहीं कोई भी शक्ति किसी भी समय व्यक्ति के ग्रहों को प्रभावित करके पता लगा लेती है। सिद्ध योग वाली लड़की हजारों में से कोई एक ही होती है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद में पैदा हुई लड़की योगिनी स्वरूपा होती है, और ये कोई मामूली पिशाचनी नहीं है। अंतरिक्ष के भयंकर अंधकार से योग सिद्धि के द्वारा प्राप्त की है मैंने। ग्रह तो किसी के भी कमजोर हो सकते हैं अघोरी, पर पिशाच या प्रालौकिक घटनाएं उसके सामने ही आती हैं सरदार, जिसकी जन्म कुंडली क्रूर ग्रह से पीड़ित हो। और ये लड़की भी इस लड़के की तरह ही है, अपनी शक्तियों को आज इसे पता नहीं। तभी सरदार सबको कहता है, बलि की तैयारी करो सब। इसके दोस्तों का क्या करूं? अघोरी कहता है, मार दो। इधर मंदिर के साधु को भी अंदेशा हो जाता है कि रक्षक आ गया है।